हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपना डिटेल डिस्कशन रहेगा। कॉपी कैसे लिखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने पेज भरने हैं, इन सारे डाउट्स को लेकर के हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि परीक्षा में आपको कॉपी में अपने रोल नंबर, अपने सिग्नेचर वगैरह जो आप करेंगे कॉपी में भी करना होगा, और वहाँ पर भी आप जब जो अटेंडेंस सीट है तो वहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। तो उन सब सिग्नेचर्स को आपको ध्यान से करना है और ठीक जगह पर अपने रोल नंबर वगैरह उनमें कोई गलती नहीं करनी है। अगर कोई गलती हो भी जाती है जल्दबाजी में तो आपको एग्जामिनर्स जो वहाँ रहेंगे एग्जाम लेने वाले, तो उनको आपको वहाँ बोल करके उनको अपडेट करवा लेना है, वाइटनर से वो ठीक कर देंगे। तो करेक्शन उनमें करवा लेना है, गलती ही छोड़ करके नहीं आनी है। आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी तो आप अच्छा कितना ही चाहे लिख लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि अपने रोल नंबर वगैरह ठीक से भरने हैं। उसके साथ में ही जो बाकी डिटेल है, पेपर कोड वगैरह, पेपर के नाम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें ठीक भरनी है, डेट वगैरह उनका भी ध्यान रखना है। और जो आप अटेंडेंस करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे, तो वो आपको वो करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर दिए हुए हैं ना, तो वो वाले सिग्नेचर आपको करने हैं। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं आपको पेन कौन सा लेना है। तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जेल वाला पेन आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जेल वाला जो पेन रहता है ना, ये आप देखिए, मैंने जो पीछे अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है मेरे, तो यहाँ पीछे आप देख रहे हैं तो ऐसे छप गया है। अब ये पेज थोड़ा सा आपकी कॉपी से भी थोड़ा मोटा है, तब भी इसमें अगर पीछे छप रहा है तो आपकी कॉपी तो और भी पतली वहाँ रहती है। तो ऐसे में वो हूबहू पीछे की तरफ उल्टा ऐसे छप जाएगा तो आप दूसरे पेज में काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको जेल पेन अवॉइड करना है। अब सवाल है पेन कौन से लेना है, तो आपको सिंपल बॉल पेन, इस प्रकार के पेन आप ले सकते हैं। और या फिर अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का कोई रोल नहीं है कि आप सोचे कि कंपटीशन एग्जाम की तरह ट्रांसपेरेंट पेन ही लेना है, ऐसा कोई भी आप पेन ले सकते हैं नॉर्मली जो हल्का चल रहा हो। अब ये पेन देखेंगे आप तो ये भी काफ़ी हल्का ऐसे, यहाँ सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ करता हूँ मैं, तो ये चल रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो पीछे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह के पेन आप लेवें, हल्का चलने वाला पेन। और जैसे ये पेन बिल्कुल नया पड़ा है तो यहाँ से आप चलाने में थोड़ा अटक रहा है ये, तो नया पेन लेके नहीं जाना है। पहली बात आपको ये भी समझनी है यहाँ पर कि नया पेन आप लेकर के जाएंगे तो इस तरह से वो अटकेगा, काम करने में दिक्कतें आएंगी। और नया नया जब पेन रहता है तो वो थोड़ा चलने में भी थोड़ा सा ऐसे अपना हार्ड पड़ता है थोड़ा। तो आप या तो थोड़ा चला हुआ पेन आप पहले से अपने पेन के कलेक्शन में से देख लेंगे, या अगर आप कल नया पेन लेने वाले हैं, एग्ज़ाम में नया पेन को यूज करने वाले हैं, तो उसको लेने के बाद में जैसे शॉप से जहाँ से भी आप परचेस करेंगे तो उसके वहाँ से एक रफ पेज लेकर के थोड़ी देर उसको ऐसे चला लेना है ताकि वो ठीक से काम करना शुरू हो जाए। क्योंकि आप वहाँ से भी, और फिर अगर आप एग्ज़ाम देने बैठ गए हैं, शॉप पे ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं जहाँ से आप पेन लिया है, तो आपकी जो कॉपी है उसके लास्ट पेजेस जो है पीछे वाले पेज, तो वहाँ आप रफ कार्य करने के लिए वो पेज रहता है, उधर आप कर सकते हैं। इस तरह से चला करके अपने पेन को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे एक आधी मिनट, तो फिर आपका पेन ठीक चलेगा और आपका हाथ एक बार ठीक बैठ जाएगा। तो ये सारी बात रही। और उसके अलावा रोल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ठीक लिखनी है। अब सवाल आता है कि आंसर कैसे देना है। अब जो आपको क्वेश्चन ठीक से आ रहे हैं वो तो सारे आप टू द पॉइंट आंसर करने ही वाले हैं। अब जो लोग स्केल लेकर के जाएंगे तो वो स्केल से लाइन खींच लेंगे, या कुछ लोग मेरी तरह से जुगाड़ पेन से भी, दूसरा दो पेन लेकर के जाना है आपको तो दूसरे पेन से भी इस तरह से लाइन खींच देंगे, या इस तरह से आप इधर क्या करेंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे। कुछ लोग यहाँ बीच में डालते हैं, तो वो आप अपने हैबिट के अनुसार देख लेंगे, जैसे भी आपने 10th-12th एग्जाम्स में किया है सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ अप्लाई करना है। प्रश्न नंबर सही डालना है। प्रश्न जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कि प्रश्न है आपके लिखना कौशल को परिभाषित कीजिए, ऐसा अगर प्रश्न है तो लिखना क्या है, तो ये डालेंगे आप हेडिंग, और फिर उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके नीचे डायरेक्ट लाइन से पॉइंट बनाते हुए आप लिखेंगे। या फिर आपके प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए कि गिजुभाई बधेका को और किस नाम से जानते हैं, या गिजुभाई बधेका की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। तो गिजुभाई बधेका अगर आपका लिखा हुआ आता है तो गिजुभाई बधेका की प्रसिद्ध रचनाएं, इस तरह से आप हेडिंग लगाएंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद में अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से 2-3 लाइन्स में आप ऐसे पॉइंट बना करके आप काम करेंगे। छोटे प्रश्न रहेंगे उनमें शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एक नंबर वाले जो ऑप्शनल प्रश्न हैं उनमें तो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 1 लगाया और उसका उत्तर लिखेंगे, ऑप्शन से वो उत्तर क्या है वो आप लिख देंगे साथ में। आपको एएस नील के, मान लीजिए कि आपको स्कूल के बारे में पूछता है कि उन्होंने किस स्कूल की स्थापना करी है, या उनकी जो पुस्तकें लिखी हुई है, बच्चे असफल कैसे होते हैं समझाइए, तो आप उसकी हेडिंग लगाएंगे बच्चे असफल कैसे होते हैं, फिर उसके बाद में उसके नीचे की लाइन से शुरू करेंगे। तो इस तरह से हेडिंग बनाते हुए, पैराग्राफ बनाते हुए पॉइंट्स आप लिखेंगे। 3-4 लाइन आपने लिख दी, फिर आपको लग रहा है कि यार पॉइंट चेंज, पैराग्राफ चेंज करना चाहिए तो आप चेंज कर लेंगे। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है कि जिसमें आपको प्रकार बताने पड़ रहे हैं परिभाषा बताने के बाद में, तो सबसे पहले आप पॉइंट हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद में उसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर उसके प्रकार आपको लिखने के लिए एक लाइन छोड़ करके फिर काम शुरू करना है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं लिखते समय एक लाइन में 2, 3 या फिर 4 वर्ड ही लिखते हैं, जिससे
उनके पेज तो 25-30 भर जाते हैं, बट कंटेंट उन्होंने थोड़ा सा ही लिखा है तो नंबर तो वही मिलने हैं। तो साफ़ सुथरा काम करना है, जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं उस तरह से थोड़ा सा काम करना है, साफ़ सुथरे आपको लिखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो मेरे थोड़े नोट्स बनाए हुए हैं, तो इतना पास भी आप थोड़ा ना लिखें, थोड़ा सा इस तरह से लिखने की कोशिश करें। थोड़ा इससे थोड़ा 19-20 अगर आप दूर भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा इस तरह से आप लिखें। जैसे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है तो इस तरह से पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। या जैसे अब इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को लेकर के मान लीजिए प्रश्न आ गया, गिजुभाई बधिका की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। तो प्रसिद्ध रचनाएं आप लिखेंगे जैसे गिजुभाई बधिका की प्रसिद्ध रचनाएं, ये आपने हेडिंग लगा दिया। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइन टू लाइन ऐसे 4-5-6 लाइन में आप आंसर करेंगे तो काम आपका सुंदर लगेगा। कुल मिलाकर के ये काम करना है कि व्यवस्थित तरीके से काम करें, घास नहीं काटें। मान लीजिए कि कोई वर्डिंग आपकी गलत हो गई है, जैसे आपने गिजुभाई बधिका लिख दिया है और आपको लिखना AS नील था, तो इसको काटते समय कुछ लोग ऐसे काट देंगे, तो ये क्या रहेगा, आपके पूरे पेज में एक हाईलाइट पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर नजर जाएगी तो ये काम थोड़ा सा खराब रहेगा। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, गिजुभाई बधिका जैसा लिखा है, अब इसको काटना है तो 1 या 2 लाइन आप इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, बस ये कट गया है ऐसे। तो ऐसा थोड़ा सा सिंपल काम करें। ये बेसिक ट्रिक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और आप पहले भी ट्राई करते हुए आ रहे हैं। पेज भरने को लेकर के बात आती है, तो पेज भरने में आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली 15+ पेज का टारगेट आपको लेकर के चलना है। अब वो किस तरह से करना है, देखिए ऑप्शनल प्रश्न है तो वहाँ से जैसे आप पहले प्रश्न से शुरू करेंगे, तो पहला प्रश्न आपने लिखा, उसका नीचे वाली लाइन में उत्तर लगा करके आपने उसका आंसर किया। फिर 1 या फिर 2 लाइन आप 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्न 2 लगा करके फिर उसका आंसर करेंगे, फिर आपने उसका आंसर किया और उसके नीचे फिर 2 लाइन छोड़ करके फिर आपने प्रश्न 3 लगाया। तो हर प्रश्न के बीच में 1 या 2 लाइन आप छोड़ सकते हैं। 2 लाइन छोड़ेंगे तो काम थोड़ा सा और सही रहेगा। और कॉपी इतनी लंबी चौड़ी कॉपी है तो उसका क्या क्या करेंगे आप खाली रख करके भी, तो थोड़ा खुला खुला काम करने की कोशिश करें। और इतना भी ना खोल दें कि एक लाइन में आप 3 या 4 वर्ड ही लिख रहे हैं और आप अपने दोस्तों में माहौल बनाने आ गए हैं कि हमने तो 30 पेज भर दिए हैं, 35 पेज भर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, काम साफ सुथरा और ठीक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके जो ऑप्शनल प्रश्न रहेंगे तो वो तो एक लाइन में आप उनका आंसर कर ही देंगे कि ऑप्शन सी है और सी में क्या लिखा है वो लिख देंगे, आंसर करके इस तरह से कर देंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे पहले करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। जो प्रश्न आ रहे हैं तो उसी से आपको शुरुआत करनी है और फिर सारे आते आते क्वेश्चन सारे लिख देने हैं। जो आधे कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण लेते हैं हम कि मनमोजी जो विद्यालय है वो क्या है, तो वो आपने लिख दिया है, चलो इसको रहने देते हैं। समर हिल स्कूल का उदाहरण लेते हैं। समर हिल स्कूल का हमने उदाहरण लिया है, तो समर हिल स्कूल का आपको ये पता है कि किसने ये स्कूल की स्थापना करी है, तो वो आपने लिख दिया है। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अब आपको सिर्फ इतना ही पता है, बट प्रश्न तो आपके मान लीजिए कि ये लघुतरात्मक प्रश्न आ गया है, तो आपको आधे 1-2 पेज, 1 पेज तो एटलीस्ट आप भरेंगे ही। लघुतरात्मक प्रश्न है तो फिर क्या उसमें क्या रहेगा कि आप इसमें क्या करें, समर हिल स्कूल के बारे में जब बात हो रही है तो विद्यालय की चीज़ें लिख दें। फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर देंगे। बुनियादी शिक्षा पर बालक की रुचि, बालक को स्वतंत्र रखने पर बात हो रही है, तो ऐसे आप पॉइंट्स बना बना करके वो लिख देंगे। काम साफ सुथरा करना है, कोई भी इधर काटा पीटी कुछ ऐसे नहीं करनी है, साफ सुथरा काम और लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। तुक्का लगाने वाला काम, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अब आपको जब प्रश्न बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो कुछ तो करेंगे ही, बट मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनको क्रम से करते हुए चलना है। हर प्रश्न के बीच में 2-2 लाइन छोड़नी है ताकि खुला खुला काम आपका साफ सुथरा रहे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे जो प्रश्न हैं उनको पॉइंट्स बना करके, हेडिंग बना करके, फिर उसके नीचे परिभाषा इस तरह से आप लिखेंगे जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं, थोड़ा सा वैसे फॉर्मेट रखना है। और जो छोटे अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं, तो छोटे प्रश्नों में आपको 3 4 5 लाइन तक का आंसर करना है। लघुतरात्मक प्रश्न है तो उनमें आप 1 या फिर 2 पेज तक आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में जो निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं तो उनमें आप कोशिश करें 4 पेज तक लगभग भरने की, 3 से 4 पेज आप भरें। अब 3 से 4 पेज आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं, शिक्षा दर्शन ले लेते हैं उदाहरण, या फिर हम आपके ले लेते हैं उदाहरण दूसरा लेंगे, तो उदाहरण विकास या फिर वृद्धि में अंतर बताइए। विकास और वृद्धि में अंतर को प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो आप क्या करेंगे, अगर अंतर को पूछता है तो इस तरह से सारणी बना करके फिर आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। एक पॉइंट आपने लिखा, जैसे विकास क्या रहता है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और वृद्धि क्या कर रहा है, सिर्फ अपने शरीर की जो वृद्धि है उसको मापने का काम कर रहा है, सिर्फ एक वहाँ पर मात्रात्मक यहाँ पर हो रहा है।
तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे आपने एक अंतर कर दिया है तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके फिर उसके बाद में दूसरा अंतर आप लिखेंगे इस तरह से पॉइंट वहाँ पर, और फिर इधर लिख देंगे दूसरा अंतर वहाँ पर, और तीसरा अंतर लिखना है, फिर इनके बीच में एक लाइन छोड़ करके फिर तीसरा अंतर लिख देंगे। तो इस तरह से काम करेंगे तो एक पेज ही बढ़ जाएगा, 2 पेज तक आपको बढ़ने हैं। तो इस तरह से वृद्धि और विकास में अंतर लिख देंगे। और फिर शुरुआत में आप अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आपने विकास की परिभाषा लिख दी है, फिर वृद्धि की परिभाषा लिख दी है, फिर उसके बाद में दोनों में अंतर को लेकर के फिर आप शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप खुला खुला काम करें, एक व्यवस्थित तरीके से सोच समझ करके करें, जल्दबाजी ना करें किसी भी प्रश्न को लेकर के कि कहीं पर भी आप जल्दबाजी करें, क्योंकि आपको 3 घंटे लगभग टाइम मिलेगा। कुछ पेपर्स में थोड़ा कम रहता है, कुछ में 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम, 3 घंटे 15 मिनट लगभग रहेंगे। तो वो 3 घंटे तो आपके लिए सफिशियंट टाइम रहता है। लगभग 2 घंटे में ही आप अपना पेपर कर लेंगे। इतना आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंट रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और उसके अलावा आपको बातें ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें टू द पॉइंट बात करके आंसर समाप्त कर देना है। जो क्वेश्चन आधे कुछ आ रहे हैं उनमें जो जितना आपको एक्यूरेट आ रहा है वो सबसे पहले लिखना है कि प्रश्न से रिलेटेड चीज़। फिर उसके बाद में आपको प्रश्न से जुड़े हुए पॉइंट लिखने हैं। जैसे समाजीकरण है, समाजीकरण में आपने कुछ बातें आपको जो आ रही थी वो आपने लिख दिया है, फिर आप समाज के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। इस तरह से जितनी प्रश्न की रिक्वायरमेंट है तो उतना आप उसमें लिखना यहाँ पर प्रेफर करिएगा। प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें फिर आप अपने मन से कुछ भी लिखना, बट लिखना जरूर। और मन से लिखने का मतलब ये है कि जैसे आपने प्रश्न लिया समर हिल स्कूल, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण बताया, तो समर हिल स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने को लेकर के नवाचार करे जाते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा इसमें चलाई गई, बच्चों को स्वतंत्र रखा जाता था। तो ऐसे उदाहरण यहाँ पढ़ लेंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि प्रश्न आपका जाता है साक्षात्कार को लेकर के, निबंधात्मक प्रश्न आ गया साक्षात्कार का। अब साक्षात्कार में क्या लिखेंगे कि इंटरव्यू को कहते हैं। तो थोड़ा सा आपने कभी कोई पॉडकास्ट वगैरह ये यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, तो थोड़ा सा उनका उदाहरण लेंगे कि क्या फेस टू फेस बात करते हैं एक दूसरे से और रफली प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछते हैं। एक तो क्या रहता है कि जिसमें पहले से प्री चीज़ें जो है वो पहले से सारी चीज़ें बनाई हुई रहती है, सारे प्रश्न पहले से बनाए हुए रहते हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें आपको टू द पॉइंट, हैंड टू हैंड वहाँ पर हाथों हाथ ही प्रश्न नए बना करके और तुरंत पूछे जाते हैं। तो इस तरह का रहता है। और फिर इसमें अब सारा जो सिलेबस है अपना बच्चों को लेकर के, बच्चों पे केंद्रित सिलेबस है अपना। तो फिर बच्चे का साक्षात्कार कैसे करेंगे, बच्चे का इंटरव्यू कैसे करेंगे, तो उसमें आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चे को परिवार में कौन पसंद है, बच्चे को सबसे अधिक डर किससे लगता है, बच्चा स्कूल आपको कैसा लगता है, कौन सा टीचर पसंद है, कौन सा कालांश पसंद है। तो ऐसे प्रश्न आप बच्चे से पूछेंगे तो इस तरह से बच्चे का साक्षात्कार होएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अपना मनोयोग से काम लेना है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के भी काफ़ी सारे सवाल रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अपनी क्लासेस से सफिशिएंट कर ही रहे हैं। बाकी आपको जो कोई टॉपिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है तो उसको मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था वैसे आप गूगल से ट्रांसलेट उसको कर लेंगे, गूगल लेंस से कॉपी कर लेंगे इंग्लिश में। और आपका जो पेपर आने वाला है वो दोस्तों सभी का बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आएगा। और जो इंग्लिश वाला पेपर है वो तो इंग्लिश में आएगा ही, और हिंदी वाला जो पेपर है वो हिंदी में आएगा, और बाकी में फिर आपके बाइलिंगुअल आएगा। तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, आराम से आप सारे पेपर्स अटेम्प्ट करना। और आपने अपनी क्लास सारी देख ही ली होंगी। अपने जो फर्स्ट पेपर क्लास है तो उसको अब तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं और सभी का फीडबैक अच्छा आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कल परीक्षा में भी अच्छा स्कोर आपका रहेगा। और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी परीक्षा की तैयारियों को संपन्न करना और पेपर अच्छा सा लिखना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ लोगों का कमेंट था कि कॉपी हमने पूरी भर दी है और फिर लास्ट में कुछ पेज खाली बच गए तो उनको काटना है क्या। तो अगर आप खाली बैठे हैं तो काट देना, नहीं काटना है मत काटना है। इसमें कोई ऐसी कोई पूछने वाली बात नहीं है। ज़्यादा कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो डिटेल्स फिल करनी है सबसे स्टार्टिंग में जाते ही अपने जो सिग्नेचर करने हैं वो आपके एडमिट कार्ड में है वो करने हैं, रोल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें ठीक से फिल करने हैं। फिर उसके बाद में कॉपी लिखना शुरू करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से सारा काम करना है चारों तरफ देख करके। पहले मेरी एग्ज़ाम थी तो तब मेरे को पेपर कोड वगैरह तो वो लिखने में दिक्कत आ रही थी कि यार कौन सा पेपर कोड है, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या पेपर कोड है। फिर मैं जल्दबाजी नहीं करता था, मैं क्या करता था कि इधर उधर लोगों को देखता था, जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेने वाले शिक्षक वगैरह वो हैं तो वो आकर के बताते थे, फिर उसके बाद में लिखता था। जल्दबाजी नहीं करनी है, जो आपको ऑप्शन आ रहा है वो फिल कर लेना है, जो नहीं आ रहा है उसको खाली छोड़ देना है। बाद में जो शिक्षक रहेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाले तो वो आपका वहाँ पर फिल करवा देंगे।
तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। मैंने कोशिश करी है अलग अलग जो भी आपके कमेंट्स थे उनमें से सारे कमेंट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने उठा करके यहाँ पर सारे आंसर आपके देने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पेपर देना। और अपने फर्स्ट पेपर की जो क्लास है उसके कमेंट से पता चल रहा है कि राजस्थान में सभी कॉलेज तक अपनी पहुंच हो चुकी है, 20,000 प्लस उस पर व्यूज हो चुके हैं और कल एग्जाम आने तक उस पर और सारे स्टूडेंट तक पहुंच उसकी हो जाएगी। बाकी आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहना, उनको भी सजेस्ट करते रहना। कोई अगर ज़्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता है, उसको अपने चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों तक चैनल ज़रूर शेयर करते रहना। कोई डाउट समस्या आती है तो कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी को परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।